बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस को ज़ेर गौर लाया गया और उसमें बड़े ऑप्शंस जो थे वो ये था कि असम्बली तहलील करने के लिए अब क्या किया जाएगा। बड़े तुर्क के पत्ते जो है निकलने का इशारा उन्होंने पहले ही ट्वीट में दे दिया है और उसके बाद अब जो है वो किस तरफ इशारा जा रहा है नहायत ही अहमियत का हामिल है। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही बता दिया कि कल जो है वो यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि उनके जाले जो हैं कल अफ्तारी का एहतमाम करें और तमाम लोगों को अफ्तारी से लुफ्त अंदोज करवाएं। साथ साथ रमज़ान का महीना है, बरकतों का भरा महीना है और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ैसला आया है। सोचना यह है कि ये जमहूरियत के लिए जो फैसला आया है, खुद नोटिस के ऊपर ये जो काम किया गया, तो जजेस साहिबान उस वक्त कहाँ थे जब सिंध हाउस में मुनर्रिफ अराकीन मौजूद थे और जिनके बारे में ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि उनको 15 से 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है और इसमें तहकीकात क्यों नहीं हो पाई। इसकी तहकीकात के लिए क्यों सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया जब मुल्क के आइन के हवाले से वोट लेने वाले अराकीन एक से दूसरे पलड़े में गए तो उनकी वफादारियों के हवाले से भी बड़े सवालात उठे और गद्दारी के भी मुकदमात के हवाले से भी बातचीत की गई। मगर हमने देखा कि तुर्क का पत्ता उस वक्त खेला गया डिप्टी स्पीकर का। यहाँ एक सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, वो है सबसे बड़ा सवाल ये कि असद कैसर के हवाले से तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, तो क्या वो कल वो चेयर करेंगे, परसों वही चेयर करेंगे, या फिर वो जिनकी रूलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी है उसके हवाले से कहा गया ये पूरा स्क्रिप्टेड मटीरियल था, स्क्रिप्टेड काम था। फवाद चौधरी को जो है लूप में लेके ये काम किया गया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया तो क्या वो हैसियत बरकरार रखते हैं इस इजलास की सदारत करने के लिए, या फिर कोई एक और मुद्दा जो है, मामला जो है वो लेकर आएंगे और कोई एक कानूनी शिक ऐसी निकलेगी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो भी चैलेंज हो सकता है। मगर जो काबीना में जो होने वाले फैसले हैं वो बड़े ही अहमियत के हामिल हैं, वो आपको अपने इस व्लॉग में तफसील से बताएंगे और आज बताएंगे कुछ ऐसे नामों का इंकशाफ करेंगे जो शायद आपके लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं और कुछ ऐसे सवालात बड़े अहमियत के हामिल हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि पाकिस्तान में तारीख क्या कहती है और इस वक्त जो जश्न और ढोल तमाशे का जो पूरा एक समा बंधा हुआ है वो क्यों है और कितनी देर तक के लिए है। जो इचकन सिलवाई गई थी और उसके हवाले से मुतादिद मीम सोशल मीडिया की जीनत बन रही थी, अब क्या होगा उन इचकनों का। वो नखरे बनने का बयान जो है वो शेख रशीद ने दिया, पहले साबिक हुए फिर अब दोबारा जो है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद हैं। बहुत जल्द उनके हवाले से भी जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ट्वीट या फिर किसी भी प्रोग्राम में आश्कार होने के चांसेस हैं। खैर, इन तमाम बातों को अपने इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं तफसील से और देखेंगे कि मामलात किस रुख पर हैं, किस नहज पे पहुंच रहे हैं और देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। उससे कबल आप अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन कराम, सो मोटो एक्शन हुआ, रूलिंग को बाईपास किया गया, कहा गया गैर आईनी है, इसको नल एंड वॉइड किया गया, रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि हफ्ते की सुबह 10:30 से पहले सेशन कॉल किया जाए और वोटिंग के ऊपर बातचीत की जाए। अब वोटिंग से पहले आईनी तौर पर तो ये मामला है कि बहस कराई जाए, बहस नहीं हुए लास्ट टाइम सेशंस में किसी भी। अब अगर बहस होती है तो बहस में टाइम कितना कंज्यूम होता है, फिर ये एक्सटेंड होके ये पीठ तक देते हैं और चेयर कौन करेगा। क्या अयाज सादिक चेयर करेंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो असद कैसर नहीं कर सकते, डिप्टी कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं कासिम सूरी भी नहीं कर सकेंगे शायद, क्योंकि ये अब तक ये कहना कबल वक्त है कि उनके इख्तियारात अब क्या कहते हैं, क्या वो अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे कायम है या फिर वो इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद फिर एक इलेक्शन का या एक चूजिंग का मामला जो है वो आड़े हाथों लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ये कह रहा है सिर्फ कि 10:30 बजे सेशन बुलाया जाए। चेयर कौन करेगा, कौन उसकी सदारत करेगा, तहरीक अदम एतमाद पे बहस कौन कराएगा, वोटिंग कौन कराएगा, ये अब तक अनक्लियर सिचुएशन है। मामलात इस रुख पर जा चुके हैं कि जश्न का समय है मगर ये सोचा ही नहीं जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक कह लें, उन्होंने की, अपने जालों को जो है कहा कि कल की अफ्तारी का एहतमाम कराएं
और लोगों को अफ्तार से लुत्फानंदोज करवाएं। मौलाना फजलुर रहमान मिठाइयाँ खाते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं। सदर बनने का जो है चांस उनका अब यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है और उनके लिए इचकन पहनना कितना ज़रूरी होगा या अपने रिवायती लिबास में जो है वो सदारत की कुर्सी पर बड़ा जमान होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और कैसे होंगे ये भी बड़ा है, क्योंकि इस वक्त तो सदर आरिफ अलवी हैं मौजूद, और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर सदर तहलील कर सकते हैं या नहीं, ये रूलिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म तो अभी तक जो हैं वो कोई और हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो बहुत सारे मामलात हैं। 25% अगर काबीना मुस्ताफ़ी हो जाती है एक ही दिन में, एक ही वक्त में, और स्पीकर कौमी असम्बली जो सदा चेयर कर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर भी काबीना तहलील होने का मामला सामने है। इस पे आइन और कानून क्या कहता है, बहुत जल्द इसके ऊपर भी इशारा मिलेगा हम सबको। इसी वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें कि कल शाम को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़िताब करेंगे कौम से, और उस ख़िताब में जो है वो बहुत सारे तुर्क के पत्तों का और नई हिकमत अमली के बारे में लोगों को बताएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन की जीत हुई है, ये आपकी और मेरी हार जीत का नहीं, ये आइन की जीत है। शुक्रगुजार हैं अदालत उस्मा के, शुक्रगुजार हैं हम उन लोगों के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये वो साहब कह रहे हैं जो कुछ दिन कबल पूरी पाकिस्तानी कौम को भिखारी से नवाज रहे थे, भिखारी लक़ब से नवाज रहे थे, जिसके बाद अपनी जो मकबूलियत है वो खोते नज़र आए और खोते बनते नज़र आए। शहबाज शरीफ साहब मुतवक्का वज़ीर आज़म हैं। क्यों आखिर आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह ने ये वजारत की कुर्सी अपने पास रखने के बजाय शहबाज शरीफ को दी? आपको मालूम है कि 250% आज इजाफा कर दिया गया है शरह सूद में, और डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो भी वजारत उस्मा की कुर्सी पर बैठेगा वो 4 से 5 माह मुश्किल तरीन दिन होंगे। इसहाक डार लंदन में बजट बना रहे हैं, हम सबको मालूम है। उस बजट की वजह से मुल्क की मईशत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो महंगाई अब तक हो चुकी है वो शहबाज शरीफ के आते ही ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो ये जो 4 माह हैं शहबाज शरीफ के लिए सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए वाले वो हैं कि एक ऐसा बारीक तार होगा जिसके ऊपर शहबाज शरीफ चल रहे होंगे, और दोनों और इतना तेज़ तर्रार तार होगा कि वो कट कट के गिर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मईशत जब अच्छी नहीं चलेगी तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पे सवालिया निशान तो उठेगा, और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे, क्योंकि मुल्क की दूसरी बड़ी मकबूली पार्टी जो है वह पीपल्स पार्टी है। लोग ना चाहते हुए भी आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देंगे और पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट टाइम हुकूमत कायम होने का कह लें कि ये दिख रहा है, अगर पीटीआई अपनी मकबूलियत खो देती है, या फिर जॉइंट वेंचर में शायद जो है वो बन सके। मगर नून लीग को तबाही के रास्ते पर डालने के लिए ये काम किया गया है। सवाल आपका है कि क्यों आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नशिस्त अपने लिए नहीं रखी, अपने किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं रखी, सदारत तक की नशिस्त नहीं रखी? क्यों? कोई तो वजह है ना। इलेक्शन की तैयारियां कैसे की जाती हैं, क्या आपको पता नहीं है? गिमिक्स। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत का बादशाह क्यों कहलाया जाता है? वो इसी वजह से कि वो दूर की सोच के काम करता है, दूर की। सवाल का जवाब आपसे तलाश करता हूँ, बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।